नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने कर लिया था, पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तुमने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स, वो पेज नंबर 71 और 72 पे दिया हुआ है और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की हुई हैं। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दी हुई हैं उनको फर्दर सॉल्व करना है। तो हमारे जो एग्जांपल नंबर 1 का पहला पार्ट था उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो ये है, x² - 45x + 324 = 0। तो यहाँ पर हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। a 1 के बराबर है, b -45 के बराबर और c 324 के बराबर। तो अब हमने क्या करना है, a × c करना है। 1 × 324 कितना आ गया, 324। तो a × c करके जो नंबर आता है उसके बनाते हैं हम फैक्टर। इसके फैक्टर हमने बनाए, 4 से डिवाइड किया, देखो 81 आ गया। 4 8 दा 32, 4 1 दा 4। फिर 9 से डिवाइड किया तो 9 9 दा 81, फिर 9 से डिवाइड किया तो 1। तो 4 × 9 करके आ रहा है 324। और हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका जोड़ बन जाए 45। माइनस आगे लगा हुआ, कोई बात नहीं। तो तुम देख रहे हो, अगर ये दोनों नंबर लिख लिए जाएं अलग से, 36 × ये 9, तो 36 और 9 का मल्टीप्लाई तो 324 ही बनेगा। और 36 + 9 करके क्या बन जाएगा, 45। देखो हमको मिल गए वो दो फैक्टर। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, x² - 45 को लिखा 36 + 9, x + 324 = 0। फिर हमने ब्रैकेट खोल देनी है, 36x - 9x + 324 = 0। अब इन दो नंबर से हमने कॉमन लेना है और इन दो नंबरों से कॉमन लेना है कुछ। तो इन दोनों नंबर से क्या कॉमन आ रहा है, x। तो x - 36 हो गया। यहाँ से हम उस तरह से कॉमन लेंगे कि यहाँ भी कैसी ब्रैकेट बने, यही ब्रैकेट बने, यानी कि x प्लस का और 36 माइनस का। x प्लस का तभी आ सकता है ब्रैकेट के अंदर जब माइनस भी हम कॉमन ले लें। और 9 कॉमन लेना पड़ेगा हमको। 9 कॉमन आ गया, क्योंकि हमें पता है कि 9 के साथ 36 मल्टीप्लाई करके 324 बनता है। हम ये फैक्टर्स में जानते हैं। तो x आ गया प्लस का अंदर ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस कॉमन है। फिर ये प्लस जो था वो माइनस का बन गया, क्योंकि माइनस कॉमन है। तो 324 को 36 × 9 करके लिख सकते हैं हम। उसमें से 9 निकल गया तो रह क्या गया, 36। तो 36 = 0। अब ये दो नंबर है, माइनस बीच में दो नंबर है। ये कितने थे, 4 नंबर थे, क्योंकि 1 2 3, 3 प्लस या माइनस के साइन थे। तो ये दो नंबर हैं। दो नंबरों में क्या कॉमन है, x - 36 का ब्रैकेट। इस नंबर में से क्या बचा, x, यहां माइनस, और इस नंबर में से क्या बचा, 9 = 0। तो हमारे पास इन दो नंबरों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो ये नंबर 0 है या फिर ये नंबर 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि x या तो 36 है या 9 है। तो x - 9 = 0 को मैंने x = 9 पहले ही लिख दिया। तो ये तो था पहला जो पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि सेकंड पार्ट में एग्जांपल नंबर 1 के जो इक्वेशन बना के हमें दी है वो है x² - 55x + 750 = 0। तो हमने 750 के अब फैक्टर बनाने हैं। देखो
750 के मैं फैक्टर बनाता हूँ, ये 15 से डिवाइड हो सकता है 50, फिर ये 10 से डिवाइड हो सकता है 5, और फिर ये 5 1, तो यानी कि 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5। अब ये तो ठीक है, लेकिन हमने ये तो आ गया 750, हमने वो दो नंबर चूज करने हैं जिनका जोड़ 55 बने, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो 55 कैसे बन सकता है, देखें ज़रा। अगर मैं ये दो ले लूँ तो ये तो 50 और 15 बात नहीं बनेगी। और कैसे हो सकता है, इनको और छोटे फैक्टर्स में बांटो, फिर हमें कुछ मिल सकता है। जैसे मैंने इस 15 को लिखा 3 इंटू 5, इस 10 को लिखा 2 इंटू 5 इंटू 5, ये भी मल्टीप्लाई करके 750 बनेगा। मैंने क्या किया, 15 को 3 इंटू 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई 10 को 2 इंटू 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई 5। अब इनमें हमने ढूंढना है कि दो नंबर ऐसे बनाएं अलग अलग फैक्टर्स के कि जिनका जोड़ 55 बन जाए। 55 जोड़ बनाने के लिए मेरे पास एक तो 10 का फैक्टर होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं कि 3 इंटू 5 कितना आता है 15, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाता है, तो बड़ा नंबर हो गया। फिर और कैसे किया जा सकता है, 5 इंटू 5 कितना होता है ये देखें ज़रा। 5 इंटू 5 25, 25 में 25 में कितना ऐड करेंगे कि 55 बन जाए 30। तो एक तो 25 और एक ये कितना नंबर बन गया देखो, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 30, तो ये फैक्टर है 30 मल्टीप्लाई ये फैक्टर है 25, तो ये 750 बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर 30 प्लस 25 करें तो ये 55 बन जाता है। तो इस तरह से फैक्टर्स से हमने आइडिया लगाया। प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस से आएगा। ये तुम्हें बार बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखने होंगे। पहले तो बड़े बड़े फैक्टर्स से डिवाइड करके एक मोटे हिसाब से हमने फैक्टर बना लिए, फिर जो बड़े फैक्टर थे उनको फिर फर्दर और छोटे फैक्टर्स में बनाया ताकि हमारे पास अलग अलग टाइप के नंबर्स आ सकें। जैसे कि हमारे पास पहले नंबर क्या आ रहे थे 15, 10 और 5। अगर मैं इसके दो नंबर बनाता तो 150 और 5 भी आ सकता था। अगर मैं इस तरह बनाता 15 और 50, हमने डिस्कस किया, बात नहीं बनी। हमें तो टोटल क्या चाहिए था 55 चाहिए था, तो उसके लिए मुझे और छोटे फैक्टर बनाने पड़े। और उसमें मैंने देखा कि अगर मैं 5 इंटू 5 करके अलग लिख लूँ और इन तीन नंबरों का जोड़ मल्टीप्लाई करके अलग लिख लूँ तो मल्टीप्लाई तो 750 ही रहेगा, लेकिन इनका जोड़ क्या हो जाएगा 55, तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ A1 B माइनस 55 C 750, तो A इंटू C कितना आ गया 750, क्योंकि 1 इंटू 750। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस 55 को लिखा मैंने 30 प्लस 25 x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट खोल दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इन दो नंबरों से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 30 बचा। इन दो नंबरों से माइनस 25 कॉमन लूँगा। क्यों माइनस क्यों कॉमन लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ माइनस 30, ये जो x है प्लस का बनना चाहिए, x प्लस का इस ब्रैकेट के अंदर तभी बनेगा जब 25 माइनस का कॉमन मैं लूँगा। तो x माइनस 30 आ गया इज इक्वल टू 0। 30 क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 30 इंटू 25 750 है, 750 जो है वो 30 इंटू 25 है। तो अगर यहाँ से मैं 25 कॉमन ले लूँगा तो 30 रह जाएगा फैक्टर में। तो अब मैं x माइनस 30 देख रहा हूँ, ब्रैकेट कॉमन है, x माइनस 30 और फिर बचा क्या x माइनस 25, ये बन गया। तो अब मैं लिख सकता हूँ x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 25। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इस टाइप के क्वेश्चंस तुमने लीनियर इक्वेशंस में भी किए हैं पिछले चैप्टर में, लेकिन उसमें हम
दो चीज़ों की बात करते थे, टू वेरिएबल्स थे, तो एक्स और वाई दो वेरिएबल्स मान के चलते थे। लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे तुम जानते हो कि एक ही वेरिएबल है एक्स, वाई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने जो भी करना है सिर्फ एक्स के साथ करना है। तो क्वेश्चन को फिर समझो, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, मतलब ऐसे दो नंबर पता करो जिनका जोड़ 27 हो जाए। तो 27 किन किन नंबरों का जोड़ होता है? 1 और 26, 2 और 25, और ऐसे कितने ही और जोड़े बना सकते हो तुम। लेकिन एक और कंडीशन भी तो दी हुई है, एंड प्रोडक्ट इज 182, यानी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, गुणा करके 182 आए लेकिन जोड़ के 27 आए। ऐसे दो नंबर हमने खोजने। तो अगर मैं एक नंबर को x मान लूंगा तो दूसरा क्या मानूं? पिछले चैप्टर्स की तरह तुम कह सकते हो x और y मान लो। x और y मान तो सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम दूसरे वेरिएबल को लाएं ही क्यों यहाँ पे? क्योंकि हम तो एक ही वेरिएबल में बात कर रहे हैं। तो एक बात समझने की कोशिश करो, अगर मेरा एक नंबर 2 है तो मुझे दूसरा नंबर कैसे मिला? 25 कैसे मिला? मतलब मैंने ये दो एग्जाम्पल दिए ऐसे दो नंबर्स के जिनका सम 27 है। एक 2 तो 25 कैसे आया? 27 में से माइनस कर दिया ना 2 को मैंने। 27 में से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, 27 में से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। 27 माइनस 25 इज इक्वल टू 2, 27 माइनस 2 इज इक्वल टू 25। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा 27 माइनस x माना जा सकता है। इस तरह से हम दूसरे वेरिएबल y को इंट्रोड्यूस करने से भी बच गए, एक ही वेरिएबल में बात हो गई। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। किस तरह से लिखना है? लेट द टू नंबर्स बी, मान लो दो नंबर हैं x, 27 माइनस x, ये दो नंबर हैं हमारे। इनको देखो जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा, x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा। अब एक और चीज दे रखी है, एंड प्रोडक्ट इज 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई किसके बराबर है? 182 के। तो ब्रैकेट खोल दो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब हम क्या करेंगे, इन दो नंबरों को भी उधर ही ले जाएंगे, तो यहां 0 बच जाएगा। 0 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x। अब हमें इस वे में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पसंद नहीं है, ना बुक में कहीं लिखी हुई है इस वे से, तो हम उसी तरीके से लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसा कि बुक में दिया हुआ है, या जो जैसे हमें लिखना चाहिए। मतलब इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, और एक्स स्क्वायर और माइनस 27x को पहले लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इक्वेशन बना ली। अब स्टूडेंट्स बाकी का काम अब तुम्हारा है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तुम जानते हो। करना क्या है, 1 इंटू 182 के फैक्टर बनाओ, उसमें से दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई कर, जिनको जोड़ के 27 बन जाए, और इस तरह से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक ये इसके आगे तुम कर लोगे। अभी अभी एग्जांपल्स मैंने कराई हैं, इसमें तुमने खुद अपना दिमाग लगाना है। तो चलो मैं अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो इसमें हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कंसेक्यूटिव क्या है, क्योंकि इंटीजर्स तुम जानते हो, इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 0 और -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे मिलके इंटीजर बनाते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 एंड सो ऑन होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है? देखो हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को z प्लस से डिनोट किया जाता है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 जो है वो पॉजिटिव नंबर नहीं है, इसलिए 0 इसमें शामिल नहीं किया गया। अगर तुम स्टूडेंट्स समझना चाहते हो नंबर सिस्टम को अच्छी तरह,
नंबर सिस्टम यानी कि हमारे पास नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये कौन कौन से हैं, तो तुम मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 10+1 क्लास का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन मैंने दी हुई है जिस वीडियो में, वो तुम देख सकते हो। उसमें तुम्हें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा नंबर सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा रिवीजन करवाई थी मैंने 11th क्लास को, तो वो तुम थोड़ा सा फाइन तरीके से जान जाओगे। 10+1 के कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसका लिंक भी मैं चलो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि तुम डायरेक्टली देख सको। तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये नंबर, और हमें कहा गया है 2 कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कंजक्टिव का क्या मतलब होता है, यानी कि 2 साथ वाले, ये कंजक्टिव हैं, ये कंजक्टिव हैं, ये कंजक्टिव हैं, यानी कि 5 और 6 कंजक्टिव हैं, 6 और 7 कंजक्टिव हैं, लेकिन 5 और 9 कंजक्टिव नहीं है। मतलब साथ के 2 नंबर। कंजक्टिव नंबर कैसे पता चलते हैं, मान लो मैंने एक नंबर लिखा 13, तो 13 के कंजक्टिव नंबर कौन से होंगे, या तो 12 होगा या 14 होगा, या तो ये कंजक्टिव, और ये तीनों भी आपस में कंजक्टिव नंबर्स ही हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 नंबरों की बात कर रहे हैं। तो 2 नंबर कंजक्टिव कैसे मिलते हैं, या तो 13 में +1 कर दिया या 13 में -1 कर दिया, ऐसे ही मिलेगा ना। या अब 7 के साथ कंजक्टिव देखना है तो -1 करो या +1 करो। 8 भी तो कंजक्टिव है, ये कंजक्टिव है या ये कंजक्टिव है, अगर हम सिर्फ 2 नंबर्स के बारे में सोच रहे हैं। तो एक x अगर मान लिया जाए तो अगला या तो x -1 होगा या फिर x+1, इन दोनों में से कोई भी एक चुन लो। तो चलो माइनस हमें नहीं पसंद तो हम माइनस हटा देते हैं, तो एक x और एक x+1, ये 2 इंटीजर्स हो गए कंजक्टिव। कंजक्टिव का मतलब समझ गए होगे तुम। तो एक बात और आगे बढ़ने से पहले मैं करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तुम सारा का सारा अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। कैसे? सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाओ, और प्ले लिस्ट में तुम्हें चैप्टर वाइज सारी प्ले लिस्ट बनी मिलेंगी, 10th क्लास की भी, 11th क्लास की भी और 12th क्लास की भी। तुम देखोगे हर एक चैप्टर क्लास वाइज तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तुम्हें पूरे चैनल से वो वीडियो बार बार ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो ये एक फीचर बहुत ही अच्छा है यूट्यूब का, तुम इसका इस्तेमाल करो और सारा सिलेबस यहीं से करो, ताकि तुम अपने पेरेंट्स को ट्यूशन के खर्चे से भी बचा पाओ। ट्यूशन पर यहाँ पे तुम्हें सारा का सारा सिलेबस मैं करवा ही रहा हूँ, तो तुम्हें ट्यूशन से जो पैसे बचेंगे वो तुमने क्या करने हैं, वो तुम सेव करके रखो, या अपनी हेल्थ बनाओ, जूस वगैरह पियो, अच्छा खाना खाओ। तो स्टूडेंट्स, अब हम फिर क्वेश्चन पे आते हैं, x+1। तो ये हैं हमारे 2 कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैं इस तरह लिखूंगा, इसको लिखना सीख लेते हैं कैसे। लेट द 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स b। मान लो 2 कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हैं, एक x है और एक x+1 है। तो हमें क्या बता रखा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज। सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब है पहले इन दोनों का स्क्वायर किया और फिर उनको जोड़ दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365। तो इसको हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। फिर हम 365 को इधर ले आते हैं और इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं। तो 2x² प्लस ये 2x की टर्म आ गई, प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 365 कर दिया। अब 2 हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी एक इवन नंबर ही है। तो इस सारे को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि नंबर्स हमारे छोटे हो जाएं। x²
एक्स माइनस, इसको हम जब हाफ करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 से डिवाइड करो, 2 1 द 2, फिर 1 आ गया कैरी ओवर 8 द, और फिर ये 4 है तो 2 इज इक्वल टू 0, हमने इसका हाफ कर दिया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स। तो अब इसको तुमने सॉल्व अपने आप करना है। प्रैक्टिस तुम्हें चाहिए, ज़रूरी है प्रैक्टिस करनी, तो तुम अपने आप करोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और स्टूडेंट्स तुम कमेंट सेक्शन में मेरे वीडियो को 1 to 5 स्केल पर, जहाँ पे 5 हाईएस्ट रेटिंग है, तुम रेट कर सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि मैं और क्या क्या चेंज कर सकता हूँ जिससे कि तुम्हारी मैं ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। और कमेंट सेक्शन में तुम कोई भी सजेशन जो हो वो भी दे सकते हो, ताकि अल्टीमेटली ये तुम्हारे ही फ़ायदे में बात आएगी, मुझे पता चलेगा। तो अगर कोई ऐसी सजेशन हुई जो कि मैं अप्लाई कर सकता हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा। तो कमेंट सेक्शन में सजेशन ज़रूर लिखना और 1 to 5 के स्केल पे रेट ज़रूर करना, रेटिंग ज़रूर देना मेरे वीडियो को, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये 2 इक्वेशनें जो तुमको मैंने बना के दी हैं, एक ये और एक ये अपने आप तुमने ट्राई करनी है। और इस एक्सरसाइज को आगे हम बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक वैभव की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।